नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज 26 अप्रैल। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान जंक्शन के आंदरढाला के समीप सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल ऑफिस में शनिवार को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने इस घटना में कुल 6 बैटरी चुरा कर ले भागे। इधर रविवार की सुबह जब इसकी भनक रेलवे कर्मियों को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में चोरी की इस घटना को जानकारी आरपीएफ को दी गई। इधर देर न करते हुए आरपीएफ की टीम ने चोरों की तलाशी में जुट गई। कुछ ही घंटे बाद एक ऑटो में लदी चोरी की कुल 6 बैटरी को बरामद लिया गया। इधर मामले में ऑटो चालक सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवकों में आंदरढाला निवासी महेंद्र सोनी, शेख मुल्लाह निवासी मोहम्मद रुस्तम व आंदरढाला निवासी कन्हैया कुमार है। बताया जाता है कि चोरी की गई बैटरी चार्जिंग में लगाया गया था। इस दौरान चोरों ने उसे चुरा लिया। तीनों युवक चुराई गई बैटरी को बेचने के फिराक में थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बैटरी की कुल कीमत करीब 33,000 रुपए बताई जा रही है। सभी के खिलाफ रेलवे एक्ट कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। अगली खबर, छपरा के तरैया थाना क्षेत्र में उसरी नवरत्न गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत हो गई। मृतक 35 वर्षीय दसई शाह बताया जाता है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। एक अन्य युवक की आंख की रोशनी छिन गई है। मृतक दसई के घर वालों ने उसका शव जला दिया है। उसकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति शराब का सेवन करते थे। दसई की बहन की शादी अगले माह में तय है। वह अपने घर का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति था। उक्त घटना से बस्ती व परिजनों में कोहराम मच गया है। क्षेत्र में भी शराब पीने से ही मौत की चर्चा है। घटना की सूचना समाचार लिखे जाने तक पुलिस व प्रशासन को नहीं दी गई थी। इधर गांव में गणेश ठाकुर के पुत्र अखिलेश ठाकुर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसका उपचार पटना में चल रहा है। इस संबंध में अखिलेश के पिता ने बताया कि जब वह घर आया तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब पटना में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। पिता ने बताया कि पटना में चिकित्सक ने जहरीले शराब के सेवन से आंख की रोशनी जाने की बात बताई है। अगली खबर, अपार्टमेंट में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड का नाबालिग बेटा बड़ा शातिर निकला। उसने पुलिस मुख्यालय में तैनात डीआईजी सत्यनारायण के अंगरक्षक धर्मेंद्र कुमार की पिस्टल व 9mm का 10 कारतूस चुरा ली। हालांकि शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने कुछ ही देर बाद आरोपित के कब्जे से पिस्टल व गोलियां बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस ने पकड़े गए आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया है। शास्त्री नगर थाना प्रभारी रामशंकर सिंह के मुताबिक पकड़ा गया आरोपित रामराज शांति विला अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है। पुलिस के मुताबिक पिस्टल चोरी की यह वारदात शनिवार को घटित हुई थी। पुलिस मुख्यालय में तैनात डीआईजी सत्यनारायण का अंगरक्षक धर्मेंद्र कुमार ड्यूटी पर कर अपार्टमेंट लौटा था। इसके बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। पिस्टल चौकी पर रखी थी, तभी अपार्टमेंट के गार्ड के नाबालिग बेटे ने पिस्टल गायब कर दी। अगली खबर, पिस्टल रखने के शौक ने एक साथ 4 युवकों को हवालात पहुंचा दिया। इसमें से 3 को पुलिस ने रंगों हाथ पिस्टल और गोली के साथ सुपौल जिले के थाना चौक के पास से पकड़ा। चौथे युवक को पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर भपटी याही से पकड़ा गया। चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर रविवार को जेल भेज दिया गया। इसमें बलुआ बाजार के निर्मली का नीलेश और दीपक, राघोपुर का रोशन और किशनपुर का रंजीत शामिल है। सदर थाना अध्यक्ष मनोज ने बताया कि नीलेश के बहन की शादी में फायरिंग के लिए पिस्टल खरीदने की बात कही है। निर्मली से 22 अप्रैल को नीलेश और दीपक पिस्टल खरीदने निकले थे। नीलेश ने रोशन के साथ किया और दीपक को सिमराही में ही छोड़ दिया। किशनपुर में रंजीत भी साथ हो गया। तीनों बाइक से सहरसा गए, वहां 6800 रुपए में पिस्टल और एक गोली खरीदी। कमर में खोसकर नीलेश, रंजीत और रोशन वापस लौट रहे थे, लेकिन थाना चौक के पास ही पकड़े गए। इसकी निशानदेही पर दीपक भी पकड़ा गया। अगली खबर, बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन की रसीद देना जरूरी नहीं होगा। आम लोगों की सुविधा के लिए बिजली कंपनी बड़ा बदलाव करने जा रही है। रसीद के बदले अगर लोग शपथ पत्र भी जमा कर देते तो उन्हें बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। ग्रामीण व शहरी इलाके में यह देखा जा रहा है कि लोग वर्षों से जिस जमीन पर रह रहे हैं उनके पास उनकी रसीद नहीं है। चूंकि रसीद रैयती या खरीदगी जमीन की ही होती है, ऐसे में कोई अगर गैर मजरूआ जमीन पर रह रहा है तो उसके पास रसीद नहीं होती। ऐसे में अगर लोग बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें रसीद के अभाव में कनेक्शन नहीं मिल पाता है। चूंकि गुमटी या अस्थायी दुकानों को शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन दिया जाता है तो फिर घरों को कनेक्शन देने में क्या परेशानी है। इसीलिए कंपनी ने तय किया है कि शपथ पत्र के आधार पर घरों व व्यावसायिक कार्यों के उपयोग के लिए भी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
अगली खबर, बिहार के लोगों को इस झुलसाती गर्मी से राहत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों में बारिश के आसार नहीं है। पछुआ का प्रवाह कम होने पर कुछ शहरों में 28 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वा का प्रवाह बढ़ने और उत्तर बिहार की ओर बारिश की स्थिति बनने के बाद दक्षिण बिहार के शहरों को ताप से आंशिक राहत मिल सकती है। हालांकि मौसमी परिस्थितियां फिलहाल कोई ऐसा संकेत नहीं दे रही है। अलर्ट वाले जिले में लोगों की दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खूब पानी पीने और तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाने की अपील की है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।